गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर का आपका छठा चैप्टर चला दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लॉन्ग आंसर टाइप किसे देखेंगे। अभी तक प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं और इसका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आपका सप्लीमेंट्री रीडर में 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका छठा चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें अप्रैल से जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी छूटा है आप प्लेलिस्ट में से देख करके वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और एक चीज इसमें देखिए दिया हुआ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। मींस जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं वो 60 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए, मींस 60 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। और इस बात को ध्यान देना कि 60 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। हो सकता है आपका 60 शब्द से कुछ कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, आप उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर 80 शब्द में भी आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। ध्यान देना, डिस्क्राइब मींस क्या करिए, व्याख्या कीजिए, द रोल मींस भूमिका की, ऑफ इब्राइड्स मदर मींस इब्राइड की मां की भूमिका का क्या करिए, व्याख्या करिए, इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल मींस जो उसे वैज्ञानिक बनाने में उसकी मां की भूमिका क्या थी उसके बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। मींस उसको इब्राइड को जो है वैज्ञानिक बनाने में उसकी मां की भूमिका क्या थी, इसे आपको पहले क्वेश्चन में लिखना है। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ, देखते हैं इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द रोल मींस भूमिका को क्या करिए, डिस्कस करिए, डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल मींस इब्राइड की मां की भूमिका का वर्णन कीजिए उसे वैज्ञानिक बनाने में। तो प्यारे बच्चे इसके उत्तर को हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। उसकी मां ने क्या किया था, इनकरेज किया हुआ था मींस प्रोत्साहित किया हुआ था, हिज इंटरेस्ट मींस उसकी रुचि का, इन लर्निंग मींस जो है सीखने में उसकी मां ने क्या किया था, उसकी रुचि को क्या किया था, प्रोत्साहित किया हुआ था। इनकरेज मींस क्या होता है, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया। सी वॉज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, वह केवल एकमात्र उसकी बचपन की दोस्त थी। एंड कंपेनियन, और क्या थी, साथी थी। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, चाइल्डहुड फ्रेंड मीन्स बचपन की दोस्त, वही उसकी केवल एकमात्र जो है साथी और बचपन की क्या थी, दोस्त थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे लेके जाती थी, ट्रिप मीन्स सैर पर लेके जाती थी। बाट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, और खरीदती थी, बाट मीन्स खरीदना, खरीदती थी मीन्स उसके लिए साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, इक्विपमेंट मीन्स होता है सामग्री, वैज्ञानिक सामग्रियों को खरीदती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी, इन मैनी अदर वेज, कई अन्य तरीकों से उसकी क्या करती थी, मदद करती थी। सी आल्सो सपोर्टेड, वह उनकी जो है उसे सपोर्ट की हुई थी, मीन्स सहारा दी हुई थी। हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वो जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा कर रहा था वह उसमें भी क्या करती थी, उसे सपोर्ट करती थी। सी गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक, उसने बच्चों की एक किताब दिया, कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स मीन्स मोनार्क एक्स की जो है यात्राएं। मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, ये तितली का नाम है सम्राट एक्स, तितली की जो है यात्राएं नामक पुस्तक बचपन में क्या की हुई थी, दी हुई थी। दिस बुक, यह पुस्तक, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यह पुस्तक बताती थी कि जो है कि मोनार्क किस प्रकार से, मोनार्क तितलियां, बटरफ्लाइज मीन्स क्या होता है, तितलियां, मोनार्क तितलियां
किस प्रकार से माइग्रेट मीन्स जा रही हैं टू सेंट्रल अमेरिका मीन्स सेंट्रल अमेरिका की तरफ जा रही हैं। ओपन दी वर्ल्ड ऑफ साइंस जो विज्ञान की दुनिया को खोल रही थी टू दी ईगर यंग कलेक्टर मीन्स इस जो है नौजवान इकट्ठा करने वाले बच्चे के अंदर ए ब्राइट मीन्स ए ब्राइट इस ए ब्राइट जो है नौजवान ए ब्राइट जो ईगर मीन्स उत्सुक था उस विज्ञान की दुनिया में क्या कर रही थी प्रवेश करा रही थी। तो क्या प्रवेश करा रही थी यह पुस्तक प्रवेश करा रही थी तो वही दिया हुआ है दिस बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। यह पुस्तक जो यह बताती थी कि मोनार्क जो है तितलियां किस प्रकार से सेंट्रल अमेरिका जा रही हैं। ओपन दी वर्ल्ड ऑफ साइंस टू दी ईगर यंग ए ब्राइट मीन्स जो है उसने एक जो है दुनिया को खोल दिया विज्ञान की एक दुनिया को खोल दिया इस उत्सुक नौजवान ए ब्राइट के लिए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम छोटा सा शानदार सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया और उम्मीद करते हैं ज्यादा वर्डिंग हमने नहीं लिखे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा 70 या 75 वर्डिंग होगा तो इतना इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप अगर भूलो भी तो तब भी 60 वर्डिंग तक रहो। तो कोई बात नहीं अगर 70 75 90 100 वर्ड तक भी आप लिख दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो हिज मदर इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग शी वाज हिज ओनली चाइल्डहुड friend and companion. She took him on trips, bought him scientific equipments, and helped him in many other ways. She also supported his collecting butterflies. She gave him a children's book called The Travel of Monarch X. This book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector A Bright. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं प्यारे बच्चों जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट मींस रिचर्ड ए ब्राइट का चरित्र चित्रण क्या करना है लिखना है। गिव मींस दीजिए अ कैरेक्टर स्केच मींस चरित्र चित्रण ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट रिचर्ड ए ब्राइट का क्या करना है चरित्र चित्रण लिखना है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हुए हैं और हमने आपको चरित्र चित्रण दो प्रकार से लिखना बताई हुए हैं। एक आपको हेडिंग करके हेडिंग वाइज करके हमने बताई हुए हैं कि एक हेडिंग वाइज करके लिख सकते हो जिसमें आप टॉपिक वाइज जो है जो भी हेडिंग आपको होती है उस हेडिंग वाइज लिखते हो अभी तक हम आपको उसी अनुसार कराए हुए हैं और एक सीधे आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा फिर उसमें दिखाते हैं कैसे हमने किया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट। तो प्यारे बच्चों इसके हम लोग उत्तर में देखते हैं और इसका उत्तर हमने जो है हेडिंग वाइज नहीं किए हुए हैं क्योंकि इसके पहले 3-4 चैप्टर का हमने लगातार हेडिंग वाइज लिखाए हुए हैं कैरेक्टर स्केच में इसलिए इसमें हेडिंग नहीं लिखाए हुए हैं ताकि आपको पता हो कि बिना हेडिंग के भी आप लिख सकते हैं कैरेक्टर स्केच को किस प्रकार से लिखते हैं। तो जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा रिचर्ड ए ब्राइट वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। रिचर्ड ए ब्राइट क्या थे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे मींस बुद्धिमान जो है छात्र थे। एट द एज ऑफ 22 मींस 22 वर्ष की अवस्था में ही विथ वन ऑफ हिज कॉलेज रूममेट वह अपने एक कॉलेज के साथी के साथ एक्सप्लेन मींस व्याख्या किए द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क ऑन द आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ध्यान देना तो क्या दिया हुआ एक्सप्लेन मींस व्याख्या की दी थ्योरी मींस सिद्धांत को ऑन हाउ सेल्स वर्क मींस जो है कोशिका कैसे कार्य करती है इन दी आर्टिकल मींस पत्रिका में इस पत्रिका में उन्होंने छपवाया कि यह सिद्धांत छपवाया कि कोशिका कैसे कार्य करती है। कौन सी पत्रिका है इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग्स में इन्होंने प्रोसीडिंग्स नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया यह छपवाया कि सेल्स कैसे काम करती है मींस कोशिका कैसे काम करती है। और इसके लिए इन्होंने किसका सहारा लिया अपने कॉलेज रूममेट का सहारा लिया मींस अपने सहपाठी का सहारा लिया दोनों मिलकर के इस चीज को छपवाए थे। When he was in the kindergarten जब वह किंडरगार्टन में थे मींस केजी कक्षा में थे he used to collect butterflies वह बटरफ्लाइज को क्या किया करते थे इकट्ठा किया करते थे। और used to का प्रयोग आदत संबंधी दिखाने के लिए करते हैं तो यहाँ पर उनका बटरफ्लाइज इकट्ठा करने की आदत थी इसलिए यहाँ पर used to का प्रयोग किया गया है। तो used to का प्रयोग आदत संबंधी दिखाने के लिए करते हैं तो वही दिया हुआ है When he was in the kindergarten जब वह किंडरगार्टन में थे he used to collect butterflies वह जो है बटरफ्लाइज
फ्लाइज को क्या किया करते थे, तितलियों को इकट्ठा किया करते थे। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वह चट्टानों को भी चट्टान मीन्स पत्थर को भी इकट्ठा करते थे। फोजिल्स मीन्स जीवाश्म को भी इकट्ठा करते थे। एंड बीकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और क्या हो गए थे, एक खगोल शास्त्री भी हो गए थे। मीन्स वे खगोल शास्त्री वाला भी काम करने लगे थे। क्या हो जाएगा, आगे क्या दिया, हिज मदर गिफ्टेड हिम, उसकी माँ ने उसे क्या किया, गिफ्ट दिया, उपहार दिया। हिम अ बुक नेम्ड, मीन्स एक पुस्तक उपहार दिया, जिस पुस्तक का नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, मीन्स मोनार्क एक्स की यात्राएं। मीन्स मोनार्क मीन्स होता सम्राट तितली, सम्राट तितली की जो है क्या है, यात्राएं नामक पुस्तक दिया। विच चेंज्ड हिज लाइफ, जिसने जो है उसके उनके जीवन को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ही वॉज ए क्यूरियस स्टूडेंट, वह कैसे छात्र थे, क्यूरियस मीन्स जो है जिज्ञासु, कोई चीज क्यूरियस उसे कहते हैं जो किसी चीज को सीखने का इच्छुक हो, उसे कहते हैं क्यूरियस। वह क्यूरियस स्टूडेंट थे। हिज क्यूरियासिटी, उनकी उत्सुकता, उनकी उत्सुकता। फर्स्ट रेटेड माइंड मीन्स उनका जो है तेजपन, मीन्स उनका जो है तीव्र दिमाग, इसी को कहते हैं फर्स्ट रेटेड माइंड। मीन्स जो है प्रबुद्ध जो है दिमाग कह सकते हैं, मीन्स तेज दिमाग, बुद्धिमान दिमाग कह सकते हैं। एंड अ विल, और जो है इच्छा शक्ति, विल मीन्स होता है इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति टू विन मीन्स चीजों को जीतने की इच्छा शक्ति। फॉर द राइट रीजन मीन्स सही तरीके से। हैज हेल्प्ड हिम मीन्स उनकी मदद की। टू बिकेम अ साइंटिस्ट मीन्स एक वैज्ञानिक बनने में, एक वैज्ञानिक बनने में ये सारी चीजें उनकी क्या की, मदद की। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सा उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, रिचर्ड एब्राइट वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एट द एज ऑफ 22। ही विथ वन ऑफ हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। When he was in the kindergarten, he used to collect butterflies. He also collected rocks, fossils, and became an eager astronomer. His mother gifted him a book named The Travels of Monarch X, which changed his life. He was a curious student. His curiosity, first-rated mind, and a will to win for the right reasons has helped him to become a scientist. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, मीन्स एब्राइट ने कैसे एक अज्ञात कीट हार्मोन्स की क्या की, खोज की। हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर मीन्स एब्राइट ने कैसे खोज की। एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजाने इंसेक्ट मीन्स कीट के, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन, एक अनजाने कीट के हार्मोन्स की खोज एब्राइट ने कैसे किया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ, देखते हैं कि एब्राइट ने कैसे जो है उस हार्मोन्स की खोज किया हुआ था। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों दिया हुआ है, हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, मीन्स एब्राइट ने कैसे जो है एक अननोन कीट हार्मोन्स की क्या किए थे, खोज किए हुए थे। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, मीन्स हाई स्कूल के सेकेंड ईयर मीन्स 10वीं कक्षा में। हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर क्या होगा, 9वीं कक्षा होगा। हाई स्कूल का सेकेंड ईयर क्या होगा, 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा में एब्राइट्स रिसर्च लीड टू हिज डिस्कवरी, एब्राइट के खोज ने लेके गया, एब्राइट को लेके गया टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, मीन्स जो है खोज की तरफ ले गया। एन अननोन मीन्स एक अनजाने, इंसेक्ट मीन्स कीट के, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन, मीन्स एक अनजाने कीट के हार्मोन्स की तरफ लेके गया। एब्राइट की खोज ने उसे एक अननोन जो है हार्मोन्स के खोज की तरफ लेके गया। तो एब्राइट का शोध, रिसर्च मीन्स होता है शोध, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। तो एब्राइट के शोध ने कहां लेके गया, उसे एक अनजाने से जो है अनजाने कीट हार्मोन्स की खोज की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, इट लीड टू हिज न्यू थ्योरी, यह लेके गया टू न्यू थ्योरी मीन्स नए सिद्धांत की तरफ। ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स मीन्स सेल के नए सिद्धांत मीन्स कोशिका के नए सिद्धांत की तरफ ले गया। ही ट्राइड टू आंसर, वह उत्तर देने की कोशिश किया। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत साधारण से प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास किया। और वह प्रश्न क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा,
तो व्हाट इज द पर्पज मीन्स क्या उद्देश्य है ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स मीन्स 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है ऑन मोनार्क प्यूपा मीन्स मोनार्क प्यूपा के ऊपर। मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 जो है छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं उसका क्या उद्देश्य है। टू प्रूव इसको सिद्ध करने के लिए ए ब्राइट एंड वन अदर स्टूडेंट, ए ब्राइट और एक अन्य छात्र बिल्ट अ डिवाइस मीन्स एक ऐसे यंत्र का निर्माण किए दैट शोड जो दिखाती थी द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन्स कि यह स्पॉट यह जो है धब्बे क्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हुए हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं मीन्स उत्पन्न कर रहे हैं। इट वॉज नेसेसरी यह आवश्यक था फॉर दी बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट मीन्स तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए यह क्या था, आवश्यक था। तो यही हुआ मीन्स इट वॉज नेसेसरी यह आवश्यक था फॉर दी बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट मीन्स तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए यह क्या था, आवश्यक था। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को, फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या है। In his second year in high school, a Bright's research led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it lead to his new theory on the life of cells. He tried to answer a very simple question: what is the purpose of 12 teeny gold spots on monarch pupa? To prove a Bright and other student built a device. And one other student built a device that showed that the spots were producing a hormone. It was necessary for the butterflies full development. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कभी रात में जग करके, कभी दिन में जो है, कभी कभी तो रात भर जगना पड़ता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और खासकर उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना जिन बच्चों की जरूरत होती है, जो कोचिंग या स्कूल नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचा देना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। फेल्यूर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर मीन्स हमारी नाकामयाबी अर्थात असफलता हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, ना कि हमारे लिए सहायक की तरह। ध्यान देना, फेल्यूर शुड बी आवर टीचर मीन्स असफलता हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, नॉट आवर अंडरटेकर न कि हमारे सहायक की तरह होनी चाहिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स मीन्स इस कथन को जस्टिफाई करिए मीन्स व्याख्या कीजिए, सिद्ध करिए विथ रेफरेंस ऑफ द चैप्टर मीन्स इस चैप्टर के संदर्भ के अनुसार, इस चैप्टर के संदर्भ के अनुसार या दृष्टिकोण के अनुसार इस कथन को क्या करिए, वेरीफाई करिए मीन्स सिद्ध करिए। सिद्ध क्या करना है कि हमारी असफलता हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, न कि सहायक की तरह होनी चाहिए। ए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर क्या हो सकता है, जरा आप सोच करके बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों एक बार जो है उन्होंने क्या किया हुआ था, ब्राइट ने क्या हुआ था, जो है एक फेयर मीन्स एक साइंस एग्जीबिशन मीन्स साइंस एग्जीबिशन अर्थात साइंस की प्रदर्शनी में उसने क्या किया हुआ था, भाग लिया हुआ था। और वहां पर वह पहली बार जब भाग लिया हुआ था तो हार गया था, तो लेकिन फिर भी वह हार्ड वर्क किया, जो है फिर जो है वहां पर पुरस्कार जीता। तो वही कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाया गया कि उसने असफलता को जो है एकदम सिंपल वे में लिया और उस पर वर्क कर करके वह क्या हुआ, सफल हुआ। तो इसलिए एक शिक्षक की तरह उसने लिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे यही आपका उत्तर होगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। इसके बाद इस चैप्टर का केवल बचेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स बचेगा और आपका जो है ट्रू फॉल्स बचेगा, जिसे अगली क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे। मींस एक क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी क्लास आपको कल सुबह मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, फेल्यूर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर मींस असफलता हमारी शिक्षक होनी चाहिए, सहयोगी नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
फेल्यूर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर। फिर देखिए वही हमने लिखा हुआ है उत्तर में, फेल्यूर शुड बी आवर टीचर मीन्स असफलता हमारी शिक्षक होनी चाहिए, न कि हमारा अंडरटेकर होना चाहिए मीन्स सहायक होना चाहिए। इट इज ट्रूली सेड, यह सही सही कहा गया है मीन्स सत्य रूप से यह कहा गया है। व्हेन एब्राइट वाज इन दी 7th ग्रेड, जब एब्राइट 7वीं कक्षा में थे, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, तो वह एक संकेत पाए थे कि क्या वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब वह एक काउंटी विज्ञान मेले में प्रवेश किए, एंड लास्ट और खो गए थे मीन्स वह हार गए थे। He was very disappointed, वह बहुत निराश हुए। When he saw that everyone had won something, जब उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ जीत रहा है, but he had won nothing, लेकिन वह कुछ नहीं जीते। He realized means उन्होंने महसूस किया, the winners had tried to do real experiments, कि जो विजेता है वह जो है कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने का क्या किए, प्रयास किए, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया मीन्स एब्राइट ने ऐसा रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फर्दर एब्राइट वर्कड हार्ड मीन्स आगे एब्राइट ने कठिन परिश्रम किया, एंड ओन मैनी प्राइजेस, और बहुत सारे पुरस्कार को क्या किए, जीते। सो दिस लाइन इज टोटली प्रूव्ड, तो इस प्रकार से यह लाइन पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है दैट फेल्यूर शुड बी आवर टीचर मीन्स फेल्यूर हमारी जो है शिक्षक होनी चाहिए, न कि हमारी अंडरटेकर मीन्स सहायक होनी चाहिए। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर मीन्स इस चैप्टर के रेफरेंस में अर्थात कॉन्टेक्स्ट में जो है ये चीजें कही गई हैं। तो मीन्स ये सारी चीजें सिद्ध कैसी हो गई, कैसे सिद्ध चीजें हुई, क्योंकि जो है उसने रीजन को दिखाए हुए हैं कि एक बार उसे सफलता मिली हुई थी, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसने वर्क हार्ड किया मीन्स कठिन परिश्रम किया, और फिर उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया और सफल हुआ, और सफल हुआ ही नहीं, अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार भी उसने क्या किए, विन किए, अर्थात उसने जीते। तो प्यारे बच्चों एक बार इस क्वेश्चन का उत्तर फिर से देख लो, फिर इसके बाद हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। एक बार इसका उत्तर देख लो, फेल्यूर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर। इट इज ट्रूली सेड व्हेन एब्राइट वाज इन द 7th ग्रेड, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड when he saw that everyone had won something but he had won nothing. He realized that the winners had tried to do real experiments but he did not. Further, Ebright worked hard and won many prizes. So this line is totally proved that the failure should be our teacher, not our undertaker. In the context of this chapter, यहाँ context भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप reference कर सकते हो। In the reference of this chapter भी कर सकते हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन में reference दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर reference लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे, undertaker in the reference of this chapter कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आज की क्लास कंप्लीट हुई, आपके जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। अब वकैब का पोर्शन बचा है, वकैब में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा है, ट्रू फॉल्स बचा है, और आपका फिल इन दी ब्लैंक्स बचा है, जिसे कल सुबह की क्लास में आपको मिल जाएगा। सारी चीजें एक ही क्लास मिल जाएगी, एक ही क्लास में आपका मिल जाएगी। मीन्स इस चैप्टर की एक क्लास और बची हुई है जो आपको कल मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ यदि आपका पीछे का कुछ भी छूटा है, जैसे आपका 7 चैप्टर प्रोज कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री में 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, सप्लीमेंट्री में आपके 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 5 चैप्टर तक, ये 6ठा चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां पर सारी क्लास होंगी, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, आपको मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे।